जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के BA 6 सेमेस्टर संस्कृत विषय के फर्स्ट पेपर, जिसका कोड SAN 305 है, आधुनिक संस्कृत साहित्य फर्स्ट के प्रश्न पत्र में दिए गए विभिन्न प्रश्नों का अवलोकन करेंगे। यह परीक्षा दिनांक 28 मई 2025 को संपन्न हुई है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी का जन्म स्थान है, यह मध्य प्रदेश है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर सीता चरितम है, यह एक महाकाव्य है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखे गए महाकाव्यों की संख्या है, 3 है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी का उपनाम है, इनका उपनाम सनातन है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, महाराष्ट्र के नागपुर में जन्म हुआ था, तो श्रीधर भास्कर वर्णेकर का हुआ था। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, मधुमरमाला काव्य के रचयिता हैं, इसके रचयिता प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, क्षमा देवी राव पुरस्कार प्राप्त कवि हैं, यह क्षमा राव हैं। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, आचार्य श्रीनिवास रथ का जन्म हुआ, तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर सीता चरितम में कुल कितने सर्गों की संख्या है, तो कुल 10 सर्ग हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर सीता चरितम में विद्याधिगम प्रकरण है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, प्रथम सर्ग में। क्वेश्चन नंबर 11, शंखणा भव से तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य विष्णु से है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर सीता चरितम में कवि कहा गया है, तो प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी को। ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, छत्रपति साम्राज्यम है, यह नाटक है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, छत्रपति साम्राज्यम नाटक के नायक का नाम नहीं है, शिवराम नहीं है। ये सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, छत्रपति साम्राज्यम के प्रथम अंक का नाम है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, साम्राज्योपकर्म। क्वेश्चन नंबर 16, छत्रपति साम्राज्यम में मंगलाचरण में स्तुत्य देवा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, शिव। क्वेश्चन नंबर 17, छत्रपति साम्राज्यम के प्रारंभ में नटी गाती है, तो राग मल्हार गाती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, शिवाजी अवतार माने गए हैं, यह शिव के अवतार माने गए हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, याज्ञिक उपाधि से अलंकृत हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, पंडित मूलशंकर मणिक लाल। क्वेश्चन नंबर 20, पंडित मूलशंकर मणिक लाल याज्ञिक का जन्म हुआ था, तो गुजरात के नाडियाबाद गांव में हुआ था। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, पंडित मूलशंकर मणिक लाल याज्ञिक का नाटक नहीं है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, संयोगिता स्वयंवरम। क्वेश्चन नंबर 22, पंडित मूलशंकर माणिक लाल याज्ञिक का जन्म हुआ 31 जनवरी 1886 में। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रतिनव बाणभट्ट की मानद उपाधि से अलंकृत हैं, यह पंडित मोहन लाल शर्मा पांडे हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, पंडित मोहन लाल शर्मा पांडे के माता पिता का नाम है, तो सूरज देवी एवं दुर्गादास है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25, भट्ट मथुरा नाथ शास्त्री साहित्य सम्मान प्राप्त कवि हैं, यह पंडित मोहनलाल शर्मा पांडे हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, श्रीधर भास्कर वर्णेकर की कविता है, यह श्रमात्म है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, श्रम महात्म में श्रेष्ठ दान बताया गया है, तो श्रम दान को बताया गया है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, शिवाजी के गुरु का नाम है, इनके गुरु का नाम श्री रामदास है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 29, शिवाजी का सेनापति है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, येसाजी। क्वेश्चन नंबर 30, छत्रपति साम्राज्य में मोंगलेश संबोधन है औरंगजेब का। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, कृष्णा जी हैं तो यह शिवराज का दूत है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, नेपथ्य का तात्पर्य है। इसका तात्पर्य रंगमंच है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, छत्रपति साम्राज्य में नाडियावाद का दूसरा नाम प्राप्त होता है तो नटपुर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर ने काव्य रचना प्रारंभ की तो 21 वर्ष की आयु में प्रारंभ की। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी की पत्नी का नाम है विमलताई है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर उपलब्ध न होने के कारण इसे छोड़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, श्रीधर भास्कर वर्णेकर की मृत्यु हुई सन 2000 में हुई। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, पद्मिनी उपन्यास का विभाजन है तो प्रकाशों में है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, पद्मिनी एक डैश उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 40, पद्मिनी राजकुमारी है तो यह देवल की राजकुमारी हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, पद्मिनी में षड्यंत्रकारी पात्र है वह रामभद्र है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, उपयमनम से तात्पर्य है तो इसका तात्पर्य विवाह से है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, पद्मिनी उपन्यास में विचित्र चित्रकूट का तात्पर्य है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, चित्तौड़ दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 44, कर्णी रथ से तात्पर्य है। इसका तात्पर्य डोली से है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, पद्मिनी उपन्यास में नैचिकी शब्द का प्रयोग हुआ। भेड़ इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, पद्मिनी का विवाह होता है रत्नसी से। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, पद्मिनी उपन्यास में वर्णित है तो राजस्थानी संस्कृति वर्णित है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, उर्शिला का तात्पर्य है तो इसका तात्पर्य चौड़ी छाती वाले से है, इसीलिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, प्रथम प्रकाश में वर्णित रस की अधिकता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, श्रृंगार। क्वेश्चन नंबर 50, महिला प्रधान महाकाव्य है तो उत्तर सीता चरितम है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जय हिंद, जय भारत।